1 second Ajira. Till now you guys have gotten 2 science worksheets, day 1 का और day 2 का. Day 3 और 4 का worksheet, day 3 और 4 हमने पढ़ लिया है but मैंने worksheet नहीं दिया है. So 3 and 4 worksheet I will give you later. Today I'll be giving you worksheet 5 and 6. Okay? Okay, ma'am. So I want you to look at these words and tell me कि ये words आपने कहाँ देखे, कौन से chapter में देखे. On the chat box. On the chat box, see where you got these, where you seen these words. कहाँ से याद है ये words? Last time हमने science में करे थे. Anybody? Some of you can come off mute now. I can't see anything on the chat box. Yes, which chapter, Umesh? Okay, be on mute, everyone. You didn't say anything, Ajmal. Okay. So guys, this chapter, soil chapter में हमने पढ़ा था A horizon, B horizon, C horizon, bedrock. So today, which chapter are we revising then? Soil. Soil. We are revising chapter soil. Please notice कि एक-एक दिन में एक-एक chapter में निपटा रही हूँ. Soil chapter half we'll do today, half we'll do in next class because it's important. So please pay attention. Okay. Today's objective is I want Nesika to read. Nesika, come off mute and read the objective. Simran, read the objective. After the animals, we will be able to identify and disrupt the different layers of soil. Thank you, Simran. If I call your name twice and you don't come off mute, I will give you a chance to somebody else. Okay? So please remember that. All right. ma'am. So in today's class, we're going to be watching 2 videos. Okay? Most of you already know कि क्या है. जिन बच्चों ने ये chapter मेरे साथ last year नहीं किया, don't worry, keep calm. ये नहीं सोचना कि सबको आता है, मेरे को कुछ नहीं आता है. Easy है. देखो, समझो, जितना समझ सकते हो उतना समझो. ठीक है? इतना लोड नहीं है कि आपको end of the class तक सब कुछ आना चाहिए. थोड़ा सा आना चाहिए, that's all. ठीक है? All right. So we are going to be watching 2 videos and videos देख के हम लोग notes लिखेंगे. And again, notes लिखना very very important है क्योंकि notes में से ही कुछ questions मैंने worksheet में डाले हैं जो मैं बताऊंगी नहीं कि कौन से questions डाले हैं, लेकिन उन्हीं में से अगर आप notes लिख पाओगे completely तब आप worksheet, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, same copy paste करना है worksheet में और submit करना है. ठीक है? But I won't tell you कि कौन से questions आ रहे हैं worksheet में. वर्कशीट में थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा चेंज करके इधर उधर लिखा हुआ है. ठीक है? ऑलराइट. फर्स्ट थिंग, हम लोग जो फर्स्ट वीडियो देखेंगे वो सॉइल फॉर्मेशन के बारे में होगा कि सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है. व्हाट इज सॉइल फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, व्हाट इज इट कॉल्ड गाइस? व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. बड़े बड़े पत्थरों से जो बारीक मिट्टियां बनती हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोलते क्या है? एनीवन? क्यों? इट इज राइट देयर ऑन द स्क्रीन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जो बड़े बड़े पत्थरों से मिट्टी बनती है, उनको वो टूट टूट के जो मिट्टी बनती है उसको कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग क्यों? क्योंकि आसपास के वेदर की वजह से वो पत्थर जो है वो टूटते हैं. ठीक है? तो जो हम वीडियो अभी देखेंगे, द फर्स्ट वीडियो दैट वी आर गोना वॉच, इट इज इन इंग्लिश ओनली. मैं स्लोली प्ले करूंगी, आपको उसमें अपनी नोटबुक रेडी रखो. आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है. क्वेश्चन आपका ये है कि राइट द डिफरेंट वेज इन विच वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैन टेक प्लेस. ठीक है? छोटी छोटी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट लगती है वो लिख लो उस वीडियो को देख के. ठीक है? लेकिन उसमें मेन चीज आप वापस आओगे जब मैं आपसे ये पूछूंगी कि वेदरिंग ऑफ रॉक कौन कौन सी चीजों से कैसे कैसे हो सकता है, यानी पत्थर किन किन चीजों से टूट सकती है, कैसे कैसे एक्शन से टूटती है. ठीक है? आई एम गोना बी स्टार्टिंग द वीडियो. प्लीज राइट डाउन नोट्स एंड 3 ways in which weathering of rocks takes place.
Soil formation. Let us study the process of soil formation. The action of the sun, water, ice. Sorry, हाँ, इसका speed I have to reduce. Ma'am, it is going like bubble. That's I know, yeah. I'm gonna reduce it even more. ठीक है, मैं 0.75 स्पीड पे कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे चलेगा वीडियो, लिखने का काफी टाइम होगा, स्टॉप करने की नौबत नहीं आनी चाहिए. Soil formation. Let us study the process of soil formation. The action of the sun, water, ice, wind and plants break huge pieces of rocks to form soil. This is known as. आपको यहाँ पे पीछे और थोड़ा बाद में वीडियो के Can you pause some? Ma'am, we can preview video, ma'am, first. from first you want this definition only, no? Look at this definition. Action of sun, water, ice, wind. ठीक है, आलिया go on mute. आसपास की जो वेदर होती है, सन, वाटर, आइस, विंड, उन सब की वजह से जो बड़े बड़े रॉक्स है, प्लीज गो ऑन म्यूट. Whoever this was, Asfiya, very nicely you're studying, huh? What, ma'am? What is this, Can you ma'am? please stop that music behind you? Whoever is Ma'am, what playing is that, this? guys, What I'm is gonna this, throw ma'am? you out of the class. Simran, be on mute. Be on mute. जब तक आपके बैकग्राउंड वाले लोगों को चुप नहीं करा सकते तो आप अनम्यूट ही मत करो खुद को, ठीक है? ऑलराइट, जो एक्शन ऑफ सन, विंड, जितने भी आसपास की गर्मी से या फिर जब आइस ओले पड़ते हैं, जब हवा चलती है या फिर पौधे उगते हैं पत्थरों में, उसकी वजह से रॉक्स जो है वो सॉइल में चेंज होते हैं, ठीक है? ये डेफिनेशन है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का. ये आपको एक्चुअल वो चीजें नहीं बता रहा है जिसकी वजह से वेदरिंग हो रही है, ये डेफिनेशन है वेदरिंग का. तो अगर आपको ये लिखना है तो आई एम गोइंग टू पॉज दिस वीडियो. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 30 सेकेंड्स, प्लीज राइट दिस. वापस से हम प्लेइंग फ्रॉम स्टार्टिंग. Soil formation. Let us study the process of soil formation. The action of the sun, water, ice, wind and plants break huge pieces of rocks to form soil. This process is known as weathering of rocks. Can you guess the process of weathering of rocks? It starts in the very beginning, when the earth's crust was made up of thick layers of rocks. These rocks were heated by the sun and cooled by the rain. Alternate heating and cooling results in the formation of cracks in the rocks. So जब बारिश होती है और धूप पड़ती है, तो कभी जब बारिश होती है ठंडा हो जाता है पत्थर, जब धूप आती है गर्म हो जाता है. कोई चीज को आप बार बार ठंडा और गर्म करोगे तो क्या होगा उसमें? पूरा नहीं फूटेगा, उसमें दरारें आ जाएंगी, क्रैक्स आ जाएंगी. जैसे आपके घरों में आता है ना क्रैक्स. Ma'am, like in the ma'am, like that farmer that having no ma'am. You're talking about the field. Yes. Correct, Chandru. फार्मर के फील्ड में, ठीक है, कभी पानी डलता है और जब नहीं डलता है तो सूखा पड़ जाता है. अयान, be on mute.
ठीक है, तो ये क्रैक्स आ जाएंगी, तो क्रैक्स से फिर वो पत्थर टूटने लगेगा। नाउ पे अटेंशन, क्योंकि वो जो 3 रीजंस हैं वो अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट ऑल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग ऑल्सो एज वन रीजन कि कैसे वेदरिंग होता है. So that is one thing, alternate heating and cooling. I am giving you the first one. There are more that are going to come. Okay, I am starting the video again. When it rains over cracked rocks, water enters the cracks. Pay attention here. In winter, this water freezes into ice. Ice in the crevices of rocks expand and cause the rocks to break into smaller pieces. Okay, I'm gonna pause here. Ice, जब पानी होता है, पानी तो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म है, जब वो जम जाएगा तो वो आइस बन जाएगा। तो लिक्विड तो एकदम पतला पतला सा रहेगा, लेकिन जब वो सॉलिड हो जाएगा तो वो एक्सपैंड, मतलब वो बड़ा हो जाएगा। यस और नो? Yes. तो जो क्रैक्स है उसमें कोई चीज आप और अंदर जम रही है तो क्रैक्स और नहीं खुलेगा, खुलता मैम, और ऐसे खुलते खुलते इट विल टूट जाता। Ma'am, it will broke and become big that sand. break ma'am. those big rocks वो टूट के फिर और टूटेगा, फिर और टूटेगा, फिर सैंड बनेगा। so this is Yes. another reason ice in the crevices of rocks expand. Ma'am, you can send. Ma'am, rock this much means that sand will come like this much, ma'am. It will broke no that time. so it will break even more, no? हाँ. बीच का सैंड देखा है Beach कितना का more. होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। क्यों? Yes, क्योंकि ma'am. पानी है वहां से, वो पानी उसको और तोड़ तोड़ के और छोटा छोटा बना रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm gonna start playing. Two reasons are done. ठीक है? Alternate heating and cooling, expansion. हाँ? Ma'am, What? you can Shahid? send this group. You can send this video in group. Yes, yes, I'll send this video. Your volunteers will also correctly send you write. this video. अगर मैं वीडियो नहीं भेजती तो वॉलंटियर से पूछो, उनको पता है वीडियो कहाँ से लेना है, ठीक है? Alright. So alternate heating and cooling, expansion of ice on the crevices. वो cracks को हम लोग crevices बोल रहे हैं, ठीक है? CREVICES, उसका मतलब है cracks. आगे के reasons you will write by yourself. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sometimes the roots of plants enter the crevices of rocks. The roots grow and require more space for themselves and so break up the rocks. The moving water of streams, waterfalls, and rivers also break large rocks into smaller pieces. These smaller pieces of rocks undergo various changes and finally form soil. Soil formation is a slow process and it takes thousands of years to form a layer of soil a few centimeters in thickness. Okay? Yes, ma'am. Did you get all that? Can you discuss? Yes, ma'am. So, ma'am, Ma'am, that last one, no? Okay, अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस है वेदरिंग ऑफ रॉक का। आई विल राइट इट डाउन एंड यू गाइस विल टेल मी व्हाट दे आर। एंड ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, फाइनल आंसर वाला पार्ट रिकॉर्ड होगा, ठीक है? तो हमने 5 पॉइंट्स देखे हैं जो मैंने कंप्लीटली नहीं लिखे हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, लेकिन आपको ये एनीवे अपने वर्ड्स में ही लिखना है, ठीक है? सबसे पहला और सेकंड वाला पॉइंट इज कंप्लीट। उसमें लिखा है कि ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग और सन, वाटर, आइस, विंड्स और प्लांट्स के वजह से जो रॉक है वो टूट जाते हैं।
फिर आइस जो है, वाटर जो है वो आइस बन जाता है। कहाँ पे वाटर घुसता है? रॉक्स के अंदर। रॉक्स के, वो दैट वर्ड स्टार्ट्स विथ सी, द वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ सी। horizon. Sea horizon. सी होराइजन नहीं, वो जो ऐसे दरारें आ जाती है उसको क्या कहते हैं? Crevices. थैंक यू, क्रीविसेस और क्रैक्स। The water goes into those cracks and crevices and becomes ice, and it will expand. The ice will become bigger and it will break the rocks. Yes, ma'am. Words में And लिखोगे। Yes. and in that the plants come and roots and that also break that. Thank you, Yes. चंद्रू Ma'am. ने 5th point बोला। गुड चंद्रू। तो ये भी अपने वर्ड्स में आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि प्लांट्स के रूट से कैसे ब्रेक होता है रॉक्स। और फोर्थ पॉइंट इज Ma'am, speed of water, ma'am, that we saw in that video, ma'am, that coming water in the river. In waterfalls, Rock was if break. water come fastly, that stone will break. amazing, Yes, sir. Manan and Mehak, thank you. So water in rivers, जब when they are moving in a high speed, they will break the rocks. अपने वर्ड्स में आप लिखोगे। ये एक एक्स्ट्रा लाइन बस ऐड किया है कि 1000 of years लगते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ मिट्टी बनने में। तो हमारी जितनी भी बाहर मिट्टी मिलेगी उसको बनने में बहुत टाइम लगा है, वो भी एक पत्थर से ही आया है, बड़े से रॉक से। अमेजिंग। गिव मी अ फिश टू फ्राई ऑन द चैट बॉक्स। ये वाला टॉपिक रॉक फॉर्मेशन, सॉरी सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का नेक्स्ट अदर वर्ड क्या है? एवरीवन कम ऑफ म्यूट एंड टेल मी। रॉक फॉर्मेशन का एक और Weathering of rocks. वेदरिंग ऑफ रॉक्स। Ma'am, weathering Everyone of the together. rocks. Ma'am, weathering rocks. थैंक यू। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदर वेदरिंग ऐसे Weathering याद of रखना, rocks. ठीक है। गिव मी अ फिश टू फ्राई। ये वाला टॉपिक किसको सबको समझ कितना आया? जिसको बिल्कुल नहीं समझ आया पुट अ 0 और अ 1 और अ 2। बाकी जिनको समझ आया पुट अ 5। आई एम सीइंग सम 5s ऑन द चैट बॉक्स। मनन, व्हाट इज दिस नंबर? वेरी नाइस। For Okay, second ma'am. video, all of you are supposed to make this particular table. ये table लिख के Okay, ma'am. 2-2, 3-3 लाइन का जगह छोड़ना है, ठीक है। 2-2, 3-3 लाइन का जगह छोड़ो। उसके बाद नेक्स्ट वाला Okay, हमस के ma'am. बाद नेक्स्ट वाला क्ले, 2-3 लाइन के बाद फाइनल सिल्ट, ये ठीक है। ऐसे लिखो प्लीज। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू मेक दिस टेबल, देन आई विल टेल यू कि वीडियो में क्या करना है। सो गाइज, अभी जो हम वीडियो देखेंगे वो एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसमें एक आदमी क्या करेगा, एक बॉटल में ढेर सारा सॉइल डालेगा और उसका अलग अलग लेयर चेक करेगा। ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में था, डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. यस, दिस इज देयर Yes, ma'am. आपके 7th क्लास वाले बुक में। उसमें पानी में वो लोग सॉइल डालेंगे और उसमें चेक करेंगे कि वो सॉइल का क्या क्या लेयर है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, जो वो एक्सपेरिमेंट होगा, मैं हिंदी में बोल रही हूँ ताकि बाकी लोग को भी समझ आए। वो एक्सपेरिमेंट में वो आदमी जो है, जब वो लेयर सेपरेट हो जाता है ना, तो वो ये भी बताएगा कि हर लेयर में क्या होता है, वो क्या करता है हर लेयर। तो आपको वो लिखना है। वो बताएगा कि ह्यूमस वाले लेयर में होता क्या है। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, वन डेमोन्स्ट्रेशन। ही विल से दैट ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक डेड प्लांट्स, एनिमल जो भी है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट वाला जो है वो सबसे ऊपर। जब आप पानी डालोगे तो जो हल्की हल्की चीजें हैं, पत्तियां जो है, वो सब ऊपर आ जाएंगी। वो ऑर्गेनिक चीजें हैं, वो लिविंग थिंग्स की मरे हुए पार्ट्स हैं, लीव्स एंड ऑल दैट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। तो मैंने अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिख दिया कि ऑर्गेनिक वेस्ट दैट फ्लोट्स ऑन टॉप, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट वन। लाइक दैट आपको बाकी का लिखना है कि बाकी लेयर्स है क्या। Ma'am, this is right. डोंट राइट अभी, दिस इज समथिंग दैट आई रोट अपने आप से। इनको वीडियो में एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं है। स्क्रीनशॉट Okay, लेने मत भागो प्लीज, डोंट रन बिहाइंड स्क्रीनशॉट्स। Okay, ma'am. सिमरन बी ऑन म्यूट। अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। ये प्रैक्टिस वी हैव टू डू दैट। अपने वर्ड्स में वी आर राइटिंग। सो स्क्रीनशॉट लेने की जगह वीडियो में आपको बाद में भी भेज दूंगी, जो मिस हो जाएगा डिस्कशन में आप कवर कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, सो आई एम गोना स्टार्ट दैट वीडियो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, लेट्स स्टार्ट।
Hi, my name is Niranjan and welcome to another episode of Champak's IQ, where we teach you simple science experiments with things you can find at home. Today we're going to look at what's under our feet. And no, I'm not talking about concrete. We're going to dig a little deeper and give you the dirt on soil. Soil is the main reason why human life is what it is today. If it wasn't for soil, we wouldn't have had sustainable agriculture and we'd still be nomadic hunter-gatherer tribes. But to find out what soil जिसको ये समझ नहीं आया वो ये कह रहे हैं कि सॉइल, डोंट वरी, जस्ट बेसिक थिंग्स दे आर सेइंग कि अगर हम लोग के पास सॉइल नहीं होता तो हम लोग ये सारे हंटर्स जैसे ही रहते, सॉइल के बारे में पता नहीं चलता. व्हाट बच्चे, यू कांट हियर मी? Hunters means, ma'am, like hunters means jungly humans. That time they. Exactly, like jungly humans. Ma'am, hunters उन animals को मार. Ma'am, he-man. हंटर्स जो है एनिमल्स को मार के खाते हैं. आपको पता है ना, पुराने जमाने में हम लोग हंटर्स थे, हम इंसान लोग जानवरों को खाते थे. सॉइल की वजह से ही हमने प्लांट्स उगाना स्टार्ट किया ना. I mean Stone Age. Yes, Stone Age, amazing. You will read about Stone Age. आपको Stone Age के बारे में 8th क्लास के SST बुक में बताया है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. यस सिमरन, आपको डाउट है? Ma'am, that not understand. मैं समझा रही हूँ ना, वो कुछ नहीं उसमें समझने की जरूरत नहीं है. इसने यही बोला है कि अगर सॉइल नहीं होता तो आज भी हम लोग हंटर्स होते. ठीक है, सॉइल है इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर कर पाते. तो आगे के एक्सपेरिमेंट जो है वो देखो. डोंट वरी, अभी तक उसने जितना बोला वो छोड़ दो. सॉइल नहीं होता तो हमें ओनली कच्चा खाना खाते थे. Not eating plants like that, he's telling, no ma'am. Yes, that's what he's saying. एग्रीकल्चर नहीं होता तो प्लांट्स नहीं उगाते, अभी भी हम लोग जानवरों को ही खा रहे होते. ठीक है, let's continue. Wouldn't have had sustainable agriculture and we'd still be nomadic hunter-gatherer tribes. But to find out what soil is made up of, we're gonna need a few ingredients. Well, one, you're gonna need soil. मैं कैप्शंस ऑन कर देती हूँ. ठीक है, तो बस अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. उसके पहले का समझ नहीं आया तो इट्स ओके. वो अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा है, वो देखो. I've also got this clear bottle. Could be glass, could be plastic. That's your choice. I can't listen anything. Water. And I Just watch, please watch. देखो बस. have this homemade funnel I made. The idea is to pour the soil into the funnel. And once you've successfully managed to make a huge mess, you take a bottle of water, cover the end and shake it. Once you set it down, you realize that the heavier particles, that sand and gravel, sink to the bottom almost immediately. Let it sit for a couple of hours. Actually, I'd suggest you wait a day because your patience will be totally rewarded. Because this is what it looks like at the end of a day. What happens overnight is that your particles start settling down according to their size. So right at the bottom, you've got Notice this thing. ये कह रहे हैं particles start settling down according to their size. अगर किसी का साइज बड़ा है तो क्या वो हल्का होगा या भारी होगा? Ma'am, भारी ma'am. Down ma'am. Yes. Ma'am, हल्का होगा ma'am. Like in water, river ma'am. Like in river. किसने बोला हल्का होगा? बड़ी चीजें भारी होगी ना? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो वो नीचे ऊपर आती मैम, हमें मामूली तीन गए तो ऊपर आते.
तो आप लोग को समझ आया ना कि भारी चीजें जो है मिट्टी में वो नीचे आके बैठ जाएगा और जो हल्की हल्की चीजें हैं वो ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया बी ऑन म्यूट आलिया, जिनको समझ नहीं आया ये एक दिन के बाद जैसा दिख रहा है, ये एक दिन के बाद वाला पानी का बॉटल है, ठीक है। अभी ये आपको लेयर्स समझाएंगे कि इसमें अलग अलग लेयर्स क्या है और उसका क्या है उस लेयर में, तो वो ध्यान से सुनो। Ma'am, what Very is particles and right at the according? top you've got the super. व्हाट बच्चे? According meaning what, ma'am? अकॉर्डिंग टू Yeah. देयर साइज, मतलब साइज के हिसाब से। इट Okay, ma'am. स्टार्ट सेटलिंग डाउन अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के हिसाब से, मतलब साइज जो बड़ा है वो Thank you. नीचे रहेगा और छोटे छोटे साइज वाले पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। Okay, ma'am. गो ऑन म्यूट नाउ अगेन। Super light ones. What are these layers? Now that's the really important part here. Right at the bottom, you've got sand and gravel. Just above that, you've got finer silt, and immediately above that, you've got the superfine clay. What you see suspended at the top is. तो यहाँ पे मैंने आपके लेयर्स ऑलरेडी लिख दिए थे, अभी फंक्शंस लिखने का बारी है। ये बताएंगे आपको क्या फंक्शंस है या फिर उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। स्टार्ट नोटिंग डाउन नाउ। Humus, or an organic matter, and the color of the water is attributed to the minerals that are dissolved in it. Each and every component that you see has its own purpose to play. The humus right at the top is organic matter, which is what feeds the plant. Waiting here for 20 seconds only. Humus is, write down what the function is. Everyone will be on mute. हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ह्यूमस फर्स्ट वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा। आई एम गोना स्टार्ट प्लेइंग। Below that is clay. Clay has the ability to trap water. This keeps water molecules at the roots long. ओके, सो यहाँ पे 10 seconds आई एम वेटिंग। जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, तभी प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। मैम ये फंक्शंस में लिखना है सो। यस, फंक्शंस में लिखोगे कि क्ले क्या करता Ma'am, है। someone not mute her call. बच्चा आप लोग प्लीज अपने घर पे बोला करो कि बैकग्राउंड में इतना आवाज थोड़ा कम करें, ठीक है। अपने आप को म्यूट करो अभी प्लीज एवरीवन, थैंक यू। Trap water. This keeps water molecules at the roots long enough for them to absorb them. Below that तो यहाँ पे क्ले इज होल्डिंग द वाटर। एक्चुअली आई वोंट से, विल डिस्कस। is silt, which is where all the important minerals are. And finally, Pausing for 10 seconds here. And I'm playing the video again. at the bottom you have sand and gravel, which helps drain the waters quickly so that the roots don't rot. This kind of soil, which has all these parts, is called loam, and based on the percentage of each individual. बस इतना ही चलेगा। आपने लिख लिया ना सैंड एंड ग्रेवल का भी? Yes, ma'am. ओके, लेट्स गो बैक टू आवर पेज एंड हम उसमें लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट्स द टाइम? Ma'am, first I will tell ma'am. I want you to raise your hand. Thank you, Manan. Manan is raising hand, so I'll give him the first one. ठीक है? This time, everyone. Organic matter which is what to feed the plants below. Thank you. Okay, so it is okay. Shall I write और मैं बस बोल रही हूँ, ठीक है? मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट वाला ऑलरेडी Okay, मनन ने बोल दिया। ऑर्गेनिक मैटर, जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम लोग लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे,
we are only discussing organic matter that feeds the plant. ठीक है, तो मतलब वो plants कहाँ से खाना लेते हैं? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, which layer gives food to the plants? What, ma'am? My question is, which layer gives food to the Ma'am, plants? roots. Ma'am, roots. Roots. Which layer of soil, कौन से layer of soil से उसको food मिलता है? Ma'am, humus. Ma'am, humus. Humus, thank you. Yes, humus में होते हैं सारे खाने वाली. Manan, now repeat your answer once. What, ma'am? Repeat humus. Ma'am, वाला clay function. means Humus. humus. Top is organic matter, which is what feeds the plant below. ठीक है, तो वो it is feeding the plants. Humus सबसे top layer जहाँ से सारे plants अपना खाना और minerals वो सब लेते हैं. Okay, next is clay. I am seeing Chandru and next Umesh. Chandru, tell me clay. Function of clay. Ma'am, the clays have ability to trap the water, ma'am. Thank you. And what trap water करके क्या करता है clay? Water को क्यों trap करता है clay? मैम पकड़ के रखना है ना मैम. ये अब हम give ma'am, we will give water to the plants, means that water will go away. No, that was the clay also some. अब हमें कितना खाना चाहिए उतना ही खाते हैं ना मैम. Like that, that clay will trap them some water and leave some water. This is perfect answer, Chandru. कितना अच्छा explain किया है. Everyone understood? मेरे से अच्छा explain किया है आप लोगों ने. Manan and Chandru, both of you. ठीक है? जितना पानी चाहिए प्लांट को उतना वो क्ले पकड़ के रखेगा. ठीक है? अगर ज्यादा पानी, अगर आप एक चीज को, अगर मान लो कि आपने एक प्लांट को बहुत सारे पानी में डाल दिया तो क्या होगा? मैम वापस नीचे से आ जाता मैम वो पानी. मान लो कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कटोरी में प्लांट को ढेर सारे पानी. Sand will flow, ma'am. It will? Ma'am, it will be flow. Ma'am, can I leave for 2 minutes? Okay. Ma'am, It will ma'am, flow. ma'am, that leaf come na ma'am, that in the leaf that come photosynthesis. Drops, water droplets. ओके, फोटोसिंथेसिस. बट अगर बहुत सारा पानी, अगर आप ना Ma'am. बहुत देर के लिए नहाते हो तो आपके हाथों में कुछ होता है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हो जाता है आपके हाथों को? Ma'am, white हो जाता है ma'am. वाइट हो जाता है ना? Ma'am, it Yes, ma'am. Ma'am, पूरा it will take पूरा ma'am, it will come that let no in our hand that will go out like तो that. ऐसे चिपक जाता है ना. इट फील्स लाइक, अगर कोई भी ना पानी में बहुत टाइम तक पानी में चीजें रखते ना वो सड़ जाती है. Ma'am, है ना? came Yes like or no? old men. ma'am. What, Umesh? जॉर्जी जी मैथमेटिक्स को Everyone go on mute. Go on mute, please. Thank you. Umesh, are you saying something? Yes, ma'am. It will become like that old man, no, ma'am. Old man हाँ. के हाथ it will come now. ओल्ड मैन, तो वो ऐसे सड़ जाती है चीजें अगर पानी में ज्यादा देर रखते हैं तो. सेम थिंग प्लांट के रूट्स के साथ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Sure, how much water he need? ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस कि पानी में चीजें ज्यादा देर रखने से सड़ जाती है. मैम. ओके. मैम बारिश में भिगती नहीं क्या मैम. पावन भी पावन हाँ, चप्पलों पहन कर दिन निशाना बैठ जाती मैम. वो वाइट. करेक्ट. वाइट कलर का निशान पड़ जाता है. ठीक है, Yes, मतलब ma'am. आपकी स्किन सॉफ्ट हो रही है पानी में. तो चीजें जब सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत टाइम तक वो सड़ने लगती हैं. तो ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर. ये मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में लिख रही हूँ आप लोगों के लिए. क्ले में होता है होल्ड्स वाटर. ओके, फाइनर सिल्ट क्या करता है? आई विल आस्क साहिल, सैयद साहिल, बिकॉज उसने हाथ रेज किया है. ये सैयद साहिल. Finger stills mean that if we put in that fingers, then it has like jumps. We like take it like jumps
ants come and scratch ma'am, like when Darling, we put this in is not finger, this is finer silt. Fine that मतलब A से भी छोटा 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 silt. yes ma'am, that only like jumps ma'am, jumps behind They use the word that starts with M. Silt वाले M. लेयर में एक चीज होता है जो प्लांट्स यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए. Minerals. Minerals. Thank you. It has minerals. Okay, got it, Sahil? yes ma'am. Aisha, Ayan, Simran, Nesika, Ajmal. Ajmal is not answering at all. What, ma'am? समझ आया ये? Yeah. समझ आ रहा है आपको कि फाइनर सिल्ट जो है वो वाले लेयर में होते हैं मिनरल्स. Yes, और मिनरल्स प्लांट Ma'am. यूज करते हैं ग्रोथ के लिए. Yes. Yes, ma'am. Okay, now sand and gravel. Arfat and Umesh will tell me. Arfat start, then Umesh. Blue. Arfat, are you answering? Okay, Umesh, go ahead. Okay, ma'am. Yes, what happens in sand and gravel wala layer? Ma'am, sand and gravel wala part, no. Ma'am, that all that, ma'am, like, वो वजन चीज रहती है मैम. What वजन? Okay, big particles are there. Heavy particles. Okay, sand and gravel are heavy particles. That What will does come, it do? ma'am. They come down, ma'am, and ma'am पूरा जो dirty रहता, ma'am, it will come down, which it will be like good to know, good soil will come ऊपर, ma'am. But what is its purpose? उसका पर्पस क्या है? वो है क्यों वहां पे? अभी आपको वो वाला पॉइंट याद रखना है जो मैंने पानी सड़ने वाला जो बोला था ना, वो वाला पॉइंट. ज्यादा पानी. Feed, ma'am. Can I read? I have screenshot. Ma'am, I top told you not to take screenshot. and top is organic matter, which is what feeds the plants below. All of those are done. Umesh, just tell me sand and gravel. Sand and gravel, ma'am. Ma'am, I can explain the sand. Take that screenshot. Okay, till Umesh finds the screenshot, Chandru, go ahead. Ma'am, we will go to beach, ma'am. That beach come no sand. That sand only, ma'am. We will that. मैम वो पानी जोर से आया तो सैंड पकड़ लेता, मैम थोड़ा पानी पकड़ लिया तो मैम पर चले तो हमारा फुटप्रिंट. पानी पकड़ने वाला काम क्ले वाले लेयर का है. Ma'am, see, now I will tell, ma'am, that the sand, what do know, that, ma'am, like there is water, no, ma'am, उसे नीचे आने नहीं देता, ma'am. Okay, तो उसे नीचे आने नहीं देगा या उसे नीचे जाने देगा? नहीं देगा, मैम. जाने देगा, मैम. जाने देगा. अरफत क्यों जाने देगा वो एक्स्ट्रा पानी को? मैम मैं बोलूं मैम, अब हमें कितना पानी पीना होता है, पानी पीते हैं मैम. उन्हें भी वैसा अच्छे, हमें उन्हें कितना ये कहता हमें उतना डालना मैम पानी. तो हमको कैसे पता कितना पानी डालना है? नहीं मैम, अब हमें ज्यादा डालती है ना, वो पानी ऊपर खड़ जाता मैम. ओके, तो लेकिन ये सैंड और ग्रेवल करता क्या है? सैंड और ग्रेवल. शाहिर, आपके पास आंसर है? आई सॉ यू कमिंग ऑफ म्यूट. अभी आप ये सोचो कि सैंड और ग्रेवल, मैंने कहा कि ज्यादा पानी अगर टिक जाएगा तो रूट्स जो है प्लांट्स की सड़ जाएंगी, और सैंड और ग्रेवल सूख जाती मैम पत्ते. सूख नहीं जाएगी, ज्यादा पानी से सड़ जाएगी. कम पानी से सूख जाएगा और ज्यादा पानी देने से भी पौधे मर जाते हैं क्योंकि वो सड़ने लगते हैं. तो थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, लेकिन हमको नहीं पता ना पौधों को कितना पानी देना. डिफरेंट टाइप्स. तो सैंड एंड ग्रेवल क्या करेंगे? मैम यस मैम Can work together, ma'am. ओके, यस.
बट व्हाट आर दे डूइंग? पानी का क्या हो रहा है? पानी का सैंड और ग्रेवल में मैम पानी नीचे आ जा रहा। Ma'am, I can tell, ma'am. यस Ma'am, when sand and gravel, when we put full water on in the plant, then sand and water take that water and they push it in down. They take water all and they push it down, and that water became to for we like for in down full, and it became river. River became, and then river became that became for we drink water. ओके वॉट एवर साहिल जस्ट सेड दैट इज वाटर साइकिल। हम पानी डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा निकल रहा है और नीचे जा रहा है, नीचे से और रिवर में पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड्स में ये लिख रही हूँ। एवरीबडी नाउ पे अटेंशन, स्टार्टिंग से आई एम गोइंग टू समराइज दिस। ह्यूमस जो है ऑर्गेनिक मैटर है, जहां से प्लांट्स जो है अपना खाना उनको मिल रहा है। ठीक है, जितना भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स डालते हैं ना, पेस्टिसाइड्स ये सब फार्मर्स जो डालते हैं ऊपर डालते हैं ना, जमीन खोद के थोड़ी उसमें केमिकल्स डालते हैं। यस मैम। या फिर जितना भी मैन्योर है वो जमीन खोद के नहीं डालते ना, ऊपर ऊपर से ऐसे डालते हैं। Yes. जितना भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कहाँ जाके गिरता है? ह्यूमस वाले लेयर में, ऑर्गेनिक मैटर। तो प्लांट सारा ऑर्गेनिक मैटर वहां से लेता है। क्ले क्या करता है? पानी को होल्ड करके रखता है। मिनरल्स जो है वो फाइनर सिल्ट वाले लेयर में प्रेजेंट होता है। और सैंड और ग्रेवल क्या करते हैं? वो हैवी पार्टिकल्स हैं जो नीचे होते हैं। और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है जो कि क्ले में, जितना क्ले ने होल्ड किया उसके अलावा जितना पानी बच गया वो सैंड और ग्रेवल और नीचे भेज देता है। जैसे साहिल ने बोला, बाद में वो रिवर में जाके ज्वाइन हो जाएगा जमीन से। ठीक है, तो वो क्या करता है? सैंड और ग्रेवल रूट से दूर लेके जाता है और उसको नीचे नीचे भेज देता है। ठीक है, तो पानी उसको सोख लेता है वो, ताकि रूट्स जो है वो रॉट ना हो जाए, सड़ ना जाए। रॉटिंग ऑफ रूट्स, रॉट होने से अगर रूट्स सड़ने लगेंगी तो पौधा मर जाएगा। मैम व्हाट हैपेंड if we put lots of water? If we put lots of water, तो some amount of water it will hold, but it other will go away. But अगर हम बार बार ज्यादा पानी डालने लगेंगे, ठीक है, जैसे मेरे पौधे हैं, अगर मैं उसमें बार बार पानी डालूंगी ज्यादा, एक छोटे से गमले में है वो, Ma'am. उसमें ज्यादा लेयर्स नहीं है, तो वो ऑब्वियसली सड़ेंगे और मर जाएंगे पौधे। ठीक है, Ma'am, we want to only one day one jug water, that like we want to put. Yes, And we want to give sunlight also. We will not give sunlight. Is not grow. What with sunlight it will make food, photosynthesis. No, if Ma'am. no, it will help to dry that waters, ma'am. If we put lots of waters, no. Now you think एक छोटे से पौधे में, एक छोटा सा पौधा है इतना सा, एक गमले में, उसमें आप एक बकेट पानी डालते जा रहे हो पूरे दिन भर में, तो मरेगा नहीं वो पौधा, डूबने जाएगा। हम भी तो डूबते हैं ना। Plants are also living things. Ma'am, how they survive in the water, ma'am? Plants they grow in the water. River. Very good question, Chandru. Plants in water. Can anyone answer this? Do you know why plants will grow in water? अगर हम इतना पौधा पे पानी देंगे, Ma'am, we can. Ma'am, I can, ma'am. Okay, Manan start, then Shahid, then Umesh. Ma'am, because in them they birth in water only. They have cells to live in water. Okay, amazing. They have cells also, जो वो पानी में ही है, तो उनकी जो cells हैं, adaptations याद है ना आप लोगों को? Adaptations अलग-अलग animals कहाँ adapt करते हैं? Yes, ma'am. Plants. तो जैसे पौधे जो प्लांट्स जो है वो पानी में होते हैं, उनके सेल्स वैसे ही बने हैं ताकि वो ज्यादा पानी अब्सॉर्ब ना करे। यस शाहिद, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? No, ma'am. ओके, सो आई एम ड्राइंग वन प्लांट जो कि शायद पानी में है। तो एवरीवन गो ऑन म्यूट, देयर इज अ लिटिल नॉइज। तो ये जो पौधा है ना, इसके लीव्स में एक बहुत ही शाइनी लेयर होता है, वैक्स लेयर होता है। उनका सेल्स वैसे ही बना है, इट्स लाइक अ वेरी नाइस वैक्स लेयर, और वो ज्यादा पानी अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है Ma'am, I have one more question, ma'am. यस, We will put to water, no, in a big tree. We will put water in a down way.
How is go in upper leaves, ma'am? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन शाहिद. आप ये पढ़ोगे अपने नेक्स्ट इस साइंस वाले क्लास में. आफ्टर लाइक व्हेन यू गो टू 8th ना, व्हेन यू स्टार्ट 8th क्लास टॉपिक्स यू विल रीड दिस. आप I लोग have straw one- से ऐसे पानी पीते हो ना? Ma'am, we have answer, ma'am, that they have in leaves also have it pipes. You think there also is go under in that, ma'am, leaves. करेक्ट. यस, लीव जो पौधे हैं Ma'am- उनके अंदर पाइप्स होते हैं, उनको कहते हैं ma'am, जाइलम एंड फ्लोएम. सुना है कभी? Ma'am, I can tell you. यस चंद्रू. Ma'am, that we will put it to that come no ma'am, tree का नीचे का part होता है ना ma'am, that side we will put water, means that go to roots, and roots will supply ma'am, like in Yes. that in the jailer supply foods to kaidi. Yes, very nice. Chandru का examples are amazing. Okay, just like that. तो वो pipes होते हैं plants के अंदर ही. हमारे अंदर veins है ना, नसें है ना, हमारे अंदर भी pipes है ना. Yes. Yes. Just ma'am. like that. Plants Yes, के भी yes, ma'am. अंदर नसें नहीं, उनको कहते हैं pipes या फिर xylem या phloem. जैसे straw होता है ना, वैसे roots ऐसे उसको खींच लेगा. तो leaves जो है वो पुश करते हैं पानी को, ऐसे खींच लेते हैं ऊपर की तरफ. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. हम लोग इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही समझो. गिव मी अ फिश टू 5 लेयर ऑफ सॉइल, और उसका फंक्शन आपको समझ आया. नाउ वी हैव अ क्विक एक्टिविटी टू डू. इट इज 10:30. वी हैव अ क्विक एक्टिविटी टू डू, देन आई विल गिव यू योर वर्कशीट एंड दैट्स इट. वर्कशीट का आधा तो हमने कर लिया है यहाँ पर ही. वाओ, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ 5s 10s. जिन लोग को बिल्कुल नहीं समझ आया वो लोग भी बता दो मुझे. वसीम, okay, Wasim, हम लोग I'll sit with you again, I'll teach you. But I'm seeing कोई अगर 1 या 2 पे है जिनको कुछ नहीं समझ आया वो बता दो मुझे. नेसिका, ओके, नेसिका, असफिया, सलमान, वसीम, आप लोगों का लास्ट टॉपिक भी क्लियर नहीं था, तो हम लास्ट टॉपिक भी एक बार रिवाइज करेंगे. Others, I want to hear from you guys. Ayan, Hajira, Hussein. Yes, ma'am. Please put a fish to 5 करो chat box Ma'am, I में. put ma'am. Ma'am, I put ma'am. Ma'am, I have sent you, ma'am. की आवाज नहीं आ रही है मैम. Send you in the chat box. Okay. Alia, I hope Alia is also putting. Alia is not here only. Okay, done. Now I'm not going to be recording the next part. Ma'am, but I have- before that, आवाज नहीं आ रही है मैम. सब बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. नेक्स्ट, अभी हम लोग ना ब्रेकआउट रूम्स करते हैं. ठीक है, 2 चीजों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है. यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा है, तो आप लोग सेम चीज जो वो ह्यूमस, टॉप सॉइल, ये सब ना, उसमें सेम वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे ना. आपने वो प्रीवियस एक्टिविटी करा है तो आपको ये वाला इजी पड़ेगा. ठीक है, मिनरल्स है और उसके बाद क्या है, तो आपको ABC, होराइजन और बेडरॉक, सॉइल के 4 लेयर, उसमें होता है ऊपर ह्यूमस होता है, फिर सैंड होता है, सिल्ट होता है, ग्रेवल और वो सब है, वो इसमें ही आता है. ठीक है, उसको हमने और 4 पार्ट्स में, ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. प्लीज गो ऑन म्यूट. हु इज नॉट ऑन म्यूट? तो आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है. टेक अ स्क्रीनशॉट नंबर 1 प्लीज. पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. डन. Ma'am, Ajmal is not on. ओके Ma'am, done, ma'am. ओके. नेक्स्ट, सेकंड वाले का स्क्रीनशॉट ले लो. सेकंड वाले का. ओके, डन मैम. नाउ आपने जो सेम एक्टिविटी, Ma'am, second वाला. Ma'am, second वाला कौन सा? ये फर्स्ट पेज है, ए होराइजन वाला. ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ए होराइजन में ह्यूमस होता है, इसको टॉप सॉइल भी कहते हैं. बी होराइजन में क्या है, सी होराइजन में क्या है, बेडरॉक में क्या है. जो सेम हमने पढ़ा ना, ह्यूमस, क्ले, सिल्ट, वो सभी चीजें इसी में आती हैं. ठीक है, ऑलराइट. आप लोग वही सेम वर्ड्स यहाँ पे भी देखोगे. हाँ. ठीक है,
तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट में देख के वो लिखा ना सैंड सिल्ट का सबका पर्पस, वैसे ही आपको ये टेबल फिल करना है, 4 चीजें। ओके हाँ मैम, हाँ मैम। मैम ये आप लिखना इसके कब अभी ओके वर्कशीट? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। और आपके वर्कशीट का क्वेश्चन ये है कि राइट डिफरेंट वेज इन विच वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस। वेदरिंग ऑफ रॉक्स के हमने वो 5 पॉइंट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। विल यू बी एबल टू राइट? Yes. यस। अभी आप जो एक्टिविटी करोगे उसमें से सेकंड क्वेश्चन आ गया। ओके सेकंड क्वेश्चन आपका अगेन वर्कशीट का पार्ट है। और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग होता क्या है? Okay, ma'am. ये 3 क्वेश्चन है आपका वर्कशीट। ये डे 5 एंड 6 दोनों का वर्कशीट साथ में मैंने बनाया है। ओनली 3 क्वेश्चंस। ये 2 वर्कशीट्स का है लेकिन सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट मैम फर्स्ट मैम, यस मैम वो फर्स्ट का करताल को बाद में दोवें का ये मैम बॉक्स में है ना वो? सेम टू सेम जैसे आपने फर्स्ट वाला किया वैसे ही ये वाला करना है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो आपने वीडियो से देखा था और ये मैम, पढ़ के करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना इसके मैम। लिखना है वर्कशीट में, आप लोग नीटली लिख के स्कूल में सबमिट करोगे। सेकंड मंथ का वो बॉक्स है ना, वो सेकंड मंथ का। हाँ अभी आप मंथ का लिखोगे ये, इसका आंसर यू विल राइट दिस। इसका आंसर आपको ये दोनों पढ़ के मिलेगा। ओके हाँ तो नाउ वी आर डूइंग ब्रेकआउट रूम्स। और जितने लोगों ने वीडियो देखा है आपका फाइनल होमवर्क ये है जो आप वॉलंटियर्स को सबमिट करोगे। और आप ये आज भेजोगे तब जाके वॉलंटियर्स आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। हाँ मैम। 3 questions. 1 already we have done. Second you will do. Third just 1 extra 1 line वाला question है ये, that's all. ठीक है। So now for this one नहीं करना। for second question we are going to breakout room. और breakout room में आप लोग एक दूसरे के साथ फर्स्ट वाला पिक्चर और सेकंड वाला पिक्चर पढ़ रहे हो और समझ रहे हो कि ये है क्या और फिर लिख रहे हो, ठीक है। यस मैम। You will have 10 minutes to do this activity. ठीक है। एंड वापस आके हम लोग डिस्कस करके फिर वी कैन एंड द क्लास।